चलिए आज हम लोग कहानी सुनते हैं। उन्नाव की वो लड़की जिसने न्याय से पहले अपना बचपन खो दिया। सुबह की धूप में धूल उड़ती सड़क, किनारे खड़ा पुलिस चौकी का बोर्ड और सड़क पर टपकता हुआ आंसू। यह उन्नाव की वो सड़क है जहाँ इस 17 साल की लड़की ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू की। उसी सड़क से गुजरी सत्ता की गाड़ी और उसी ने उसके सपनों को रौंद डाला। वो बस गांव की साधारण लड़की थी। स्कूल जाती, डॉक्टर बनने का सपना देखती, घर पे माँ खेती के बाद घर के काम करती, पिता दिहाड़ी पर रोज कमाते और फिर उसी गांव के प्रभावशाली आदमी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर उस पर नजर पड़ी। एक दिन बहाने से उसे बुलाया गया और वहां उसका बचपन, उसका भरोसा, सब कुछ छिन गया। बलात्कार हुआ। जब वो घर लौटी तो खामोश थी और उसके अंदर तूफान था। उसने रिपोर्ट लिखवाई और पुलिस ने कहा पहले विधायक से बात करेंगे। सोचिए, आरोप विधायक पर और जांच उन्हीं के अधीन। गांव वालों ने कहा शांत रहो, समझौता कर लो। मीडिया से लेकर सत्ता तक सब उसे झूठा साबित करने में लग गए। उसे सैकड़ों बार धमकी मिली, हाथ पांव तोड़ देंगे, केस वापस ले लो, पर वह नहीं झुकी। पंचायत में लोग उंगली उठाते हुए लड़की मां के पास बैठी थी। 2018 में उसकी उम्मीद को सबसे बड़ा घाव मिला। उसके पिता को गिरफ्तार किया गया झूठे केस में और पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम में टूटी पसलियां, सूजे होठ, नीला शरीर। मां ने कहा मेरे पति को नहीं मारा, मेरे परिवार को मारा गया। देश की निगाहें जब इस केस पर पड़ी तब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि उन्हें सुरक्षा दो और केस दिल्ली ट्रांसफर करो। 2019 दिसंबर, दिल्ली की अदालत ने रेप दोषी कुलदीप सिंह सेंगर उम्र कैद की सजा दी और लड़की ने रोते रोते कहा आज मेरे पिता को शांति मिलेगी। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। 2019 जुलाई में जब वह रायबरेली कोर्ट जा रही थी, उसकी कार ट्रक से टकरा कर चकनाचूर हो गई। उसकी चाची और मौसी वहीं मर गई। ट्रक के नंबर प्लेट गाढ़े रंग से ढकी थी। वो हादसा नहीं, चुप कराने की कोशिश थी। साल 2025, 7 साल बाद, दिल्ली हाई कोर्ट के 2 माननीय न्यायाधीश जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश विद्यानाथन सेंगर की सजा सस्पेंड कर दिए गए। कहा गया कि अब वो पब्लिक सर्वेंट नहीं रहे, स्वास्थ्य खराब है, अपील लंबित है। यानी जिसने एक लड़की की जिंदगी छीन ली वो फिर घूमेगा आजाद हवा में। पीड़िता ने कहा सेंगर को बेल हमारे लिए काल है। आज वो लड़की दिल्ली में सीआरपीएफ की सुरक्षा में है, लेकिन हर दरवाजे के पीछे डर छिपा है। वो पब्लिक ऑफिस में काम करती है, ना पहचान छिपाए रखती है। हर रात वो अपने पिता की तस्वीर से कहती है पापा मैं अब भी लड़ रही हूँ। इस देश में बलात्कारी को बेल मिल जाती है पर पीड़िता को सुरक्षा कस्टडी में रहना पड़ता है। क्या यही है आर्टिकल 21, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार? जब वो लड़की आवाज उठाती है तो कहा जाता है कि कानून अपना काम कर रहा है, पर अगर कानून सिर्फ ताकतवर के लिए काम करे तो हम इसे क्या कहेंगे, न्याय या नाटक? वो अब कोर्ट के बाहर कम बोलती है, बस इतना कहती है मैं किसी लड़की को मेरे जैसा दर्द ना झेलने दूं। उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट अगली उम्मीद है। यह लड़ाई कानून की नहीं, जमीर की है। उन्नाव अब सिर्फ जिले का नाम नहीं है, एक आईना है जहां हम सब देख सकते हैं कि हमारा न्याय कितना अन्यायपूर्ण है। जिस दिन इस लड़की को सच्चा इनाम मिलेगा उस दिन हमें भी मिलेगा थोड़ी सी मानवता। धन्यवाद।